हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है। आप जैसे भी आपको सुविधा हो आप दोनों देख सकते हैं। दोनों को देखने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, सब इम्पॉर्टेंट है और डेली करंट अफेयर पढ़ने से नॉलेज और ज़्यादा बूस्ट होती है और चीज़ें रिकॉल रहती हैं। उसके बाद वीकली, मंथली और 6 महीने और आप 6 मंथ और ईयरली दोनों, मतलब ये ऐसे इसका टर्म है। वैसे पढ़िए तो ज़्यादा आपको याद रहता है। डेली करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ें। सो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और केरल, ऑप्शन बी नई दिल्ली और गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है महाराष्ट्र में मुंबई में रहते थे और झारखंड में उनका फैक्ट्री स्टील वाली है जमशेदपुर में। दोनों जगह वो बहुत मतलब लोकप्रिय रहे हैं। दोनों जगह से उनका अटैचमेंट है और दोनों राज्यों ने राजकीय शोक की घोषणा की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विदेश मंत्री, डी वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राष्ट्रपति द्वारा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कहा है। वह संबंधित है हत्या के प्रयास, दहेज मृत्यु से, बहु विवाह से, विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विवाहित महिलाएं जो भी शादीशुदा हैं उनके खिलाफ जो क्रूरता होता है, ठीक है, उसमें धारा 498A लगाया जाता है। बट एक्चुअल में जिसके साथ होता है उसका कुछ होता नहीं, जिसके साथ नहीं होता है उसके चीज़ केसेस पहुंचती हैं। तो इस धारा का क्या हो रहा है, ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक है? मतलब वहाँ कैंसर के मरीज ज़्यादा हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, बी मेघालय, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिजोरम राज्य में कैंसर की मरीज क्या है, ज़्यादा है, कैंसर दर सर्वाधिक है। ये काफ़ी चिंतनीय विषय है, चिंता करने वाला। वहाँ कैंसर कम होना चाहिए। बहुत लाइलाज बीमारी हो तो नहीं रही है, बट कैंसर बहुत घातक बीमारी है। ट्रीटमेंट अगर टाइम पे नहीं मिला तो मृत्यु हो जाती है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। कहाँ रहेगा? गुजरात में। छठवां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तिलहन मतलब तेल जिससे मिलता हो ना, जिन फसलों से। तो ऑप्शन डी चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है भारत। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ए नासिक, बी गंगटोक, सी इंदौर, डी भोपाल।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गंगटोक में सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है? राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2180, ऑप्शन बी 2200, ऑप्शन सी 2280, ऑप्शन सी 2290। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2280 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। नवा क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर एंड डी 11 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 अक्टूबर को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 43वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 83वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी महाराष्ट्र, सी बेंगलुरु एंड डी नई दिल्ली। तो आंसर इज ए चेन्नई में औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 11 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर एंड डी 12 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपी कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका एंड डी मालदीव। तो आंसर डी मालदीव में नरेंद्र मोदी ने रुपी कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो रेट को लगातार कितनी बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया? इस समय अभी नई नई मौद्रिक नीति की बैठक चल रही है। इस समय आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट है 6.50% ही रखा गया। पहले भी इतना ही था, इसका मतलब अपरिवर्तित है। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? रेपो रेट वो होता है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिजर्व रेपो रेट मतलब ठीक उल्टा हो जाता है, जिस ब्याज दर पे जो आरबीआई है वो वाणिज्य बैंकों से जब उधार लेती है तो उस दर को हम रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। तो इस समय रेपो रेट आपका 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। कितनी बार? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। तो ये याद रखिएगा, 10वीं बार। 10 साल से आपका रेपो रेट 6.5% ही चल रहा है। 14वां क्वेश्चन है, इसरो और किसके बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी हुई है? CNS सांसा, नासा, जाक्सा, स्पेस एक्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जाक्सा और इसरो के बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की साझेदारी हुई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन है, हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीने के लिए निलंबित कर दी है? WAZA वाजा 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
6 महीने के लिए वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित कर दी है। आज का सुविचार है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है कॉमन कोल्ड की वजह से। ऐसे आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।